नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। बिहार की राजनीति, अपराध, सरकारी फैसलों और मौसम से जुड़ी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सीधे आप तक, बिना किसी फालतू बकवास के। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का 10X बुलेटिन। बीएनएस की बजाय पेपर लीक के नए कानून से सजा में क्या अंतर? दिल्ली के नकलची गैंग पर कितना कसता फंदा? बिहार के स्वास्थ्य को मिलेगी नई रफ्तार। निशांत कुमार ने जेपी नड्डा के सामने रखा हेल्थ प्लान, कहा एनडीए को मजबूत करेंगे। बीजेपी और एसएडी का होगा गठबंधन। पंजाब चुनाव में कैसे बिगड़ेगा कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल? एक मुलाकात से बदले समीकरण। बिहार में छात्र राजनीति की चिंगारी जलाने वाले तेजस्वी यादव झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर चुप क्यों हैं? अमेरिका से मुकाबले के लिए बना नाटो जैसा गुट। 3 मुस्लिम देश ने साइन की डिफेंस डील। क्या है मक्का एग्रीमेंट? दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले स्वास्थ्य मंत्री निशांत। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर हुई चर्चा। मिथिला के तालाब से ऑस्ट्रेलिया की थाली तक पहुंचा बिहार का मखाना। पहली बार समुद्री रास्ते से भेजी गई 18 टन की खेप। भारत ने चीन से मांगा नदी के जल से संबंधित डेटा। सीमा पर शांति बनाए रखने पर भी हुई वार्ता। मक्का रक्षा समझौते का दुरुपयोग कर सकता है पाकिस्तान। भारत के लिए क्यों है चिंता की बात? पटना यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह में हंगामा। मंच पर डिग्री की मांग को लेकर अरे छात्र, बिना भाषण दिए लौटे राज्यपाल। टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी ने साफ की स्थिति। तकनीकी त्रुटियों के सुधार के लिए विभाग को भेजा पत्र। पीरो, बिहटा, मनेर से जयनगर तक बनेंगे बाईपास। बिहार के किन शहरों को जाम से मिलेगी राहत? पहले मांगे 8,000, फिर 5,000 और आखिर में 4,000 पर हुआ सौदा। मुआवजे की रकम के लिए घूस लेते क्लर्क गिरफ्तार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने आईजीआईएमएस का किया औचक निरीक्षण। शादी के सवाल पर मुस्कुरा कर निकले। बिहार में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश के आसार। गरज चमक और तेज हवा को लेकर अलर्ट। बिहार में नीट और पेपर लीक पर सरकार को घेरने वाले तेजस्वी यादव अब खुद घिर गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर अभ्यर्थी भूख हड़ताल और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में आरजेडी खुद साझेदार है, लेकिन तेजस्वी की चुप्पी पर अब गंभीर राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या तेजस्वी का छात्र प्रेम सिर्फ बिहार तक ही सीमित है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से महत्वपूर्ण शिष्टाचार मुलाकात की। पदभार संभालने के बाद किसी केंद्रीय मंत्री के साथ निशांत की यह पहली और औपचारिक बैठक थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार में रेफरल पॉलिसी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और राज्य के सभी जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर की सुविधाओं से जोड़ने पर गहन चर्चा हुई, ताकि मरीजों को बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। शराबबंदी नीति पर एनसीईआर की नई रिसर्च से मचा बवाल। राजस्व नुकसान पर उठे गंभीर सवाल। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान मच गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक नए शोध में शराबबंदी नीति पर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट का दावा है कि शराबबंदी हटने से राज्य के राजस्व में 14 से 15% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। बिहार में सब्जी कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार। 106 करोड़ से मजबूत होगा खेत से बाजार तक का नेटवर्क। दोस्तों, बिहार के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सहकारिता विभाग ने 106.39 करोड़ रुपए की मेगा योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत राज्य में 350 पंचायत स्तरीय सब्जी संग्रहण केंद्र और 50 प्रखंड स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। साथ ही 534 प्राथमिक सब्जी समितियां पीवीसीएस को 2-2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी दी जाएगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए खेत से सीधे मंडी तक मजबूत सहकारी नेटवर्क मिलेगा। सड़कों के बाद अब नदियों पर दौड़ेगा बिहार का व्यापार। 16 नए जेटी से खुलेगा जल परिवहन का रास्ता। बिहार में अब व्यापार और आवागमन का नया रास्ता नदियों के जरिए तैयार हो रहा है। गंगा यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के किनारे 16 नए सामुदायिक जेटी बनाने की मंजूरी मिल गई है, जिनमें से 10 स्टील जेटी का निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। पटना, वैशाली, सारण, बेगूसराय और भागलपुर जैसे जिलों में ये जेटी बनेगी। इसके अलावा गंडक नदी पर भी जेटी प्रस्तावित है, जिससे यात्रियों के साथ साथ स्थानीय फसलों की ढुलाई बेहद सस्ती और आसान हो जाएगी। बिहार के जीआईटी टैग प्राप्त मिथिला मखाने ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई इतिहास रच दिया है।
पहली बार समुद्री रास्ते से 18 मीट्रिक टन मखाने की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। दरभंगा के किसानों से सीधे खरीदे गए इस मखाने की पैकिंग बिहटा के बियाड़ा में की गई थी। इस सीधे निर्यात से किसानों को स्थानीय मंडी के मुकाबले करीब 18% अधिक कीमत मिली है, जिससे राज्य के मखाना उत्पादकों के लिए ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खुल गए हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने बड़ा प्लान रखा है। निशांत कुमार ने बताया कि राज्य सरकार सभी 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस करने जा रही है। साथ ही राज्य में नए ट्रॉमा सेंटरों के विस्तार पर काम हो रहा है, ताकि गंभीर मरीजों को बार बार पटना या मेडिकल कॉलेज रेफर न करना पड़े और समय पर बेहतर इलाज मिल सके। जेएनजी को साधने मैदान में उतरे निशांत कुमार जेडीयू युवाओं को बताएगी 2005 से पहले का बिहार। दिल्ली में नीट आंदोलन के बाद जेडीयू की नज़र अब जेएनजी यानी 2025 यानी 20 से 25 साल के युवाओं पर टिक गई है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। निशांत ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे नई पीढ़ी को बताएं कि 2005 से पहले बिहार में बदहाली, दंगे और जंगल राज था, जबकि नीतीश सरकार ने कानून का राज स्थापित कर शिक्षा और रोजगार के नए आयाम रचे। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। परिसीमन के बाद ही होंगे बिहार में पंचायत चुनाव, पंचायती राज मंत्री का बड़ा बयान। बिहार में आगामी पंचायती चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मधेपुरा में बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पहले वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सभी पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमन और नया आरक्षण रोस्टर तैयार होने के बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, जिससे कई पंचायतों की सीमाएं बदलना तय माना जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार में मानसून की दोबारा सक्रियता को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा और भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के 19 जिलों में गरज चमक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आम लोगों और किसानों को आकाश से बिजली से बचाव के लिए खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे न खड़े होने की सख्त सलाह दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। बिहार की हर कोने की सटीक और बेबाक कवरेज के लिए बिहार 10x न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की किस खबर पर आपकी राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज।